साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी पर और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। बुराई पर अच्छाई की जीत हो या न हो, उससे बड़ा सवाल है कि परीक्षा कब होगी, पेपर होगा कि नहीं होगा। मतलब जैसे हम लोग आते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, एक ही सवाल होता है, सर पेपर होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही वीडियो बंद होता है तो उसमें भी कमेंट आते हैं कि सबसे बड़ा सवाल परीक्षा कब होगी, और शायद इसका जवाब अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं दे पाया। आज हम लोग थंबनेल में भी लिखे हैं सच कहेंगे, तो सच तो रोज ही कहते हैं, लेकिन आज सच दशहरे के उपलक्ष्य में कहेंगे। यानी दशहरा हमारा साक्षी है और दशहरे को, इस पावन दिन को साक्षी मानकर आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जिससे आज स्पष्ट हो जाएगा कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी और क्या क्या कठिनाइयां उसमें आने वाली हैं और किससे निजात आपको मिलने वाली। ठीक है, उसके पहले आप सबको एक खुशखबरी दे दूं, बहुत अच्छी खबर है। साथ ही हमारे लगातार कहते हैं कि सर आपके यहाँ टीचर्स एकेडमी की फीस बहुत ज्यादा महंगी है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमने निर्णय यह किया है कि 48 घंटे के लिए, 48 आवर्स के लिए हमारे सभी कोर्स, कोई भी विषय हो, सभी कोर्स 999 में आपको मिलेंगे, सभी कोर्स। और जीएस के जितने भी कोर्सेज हैं, पेपर 1 के जितने कोर्सेज हैं, वो 499 में मिलेंगे। लेकिन ये कोर्सेज कैसे होंगे? रिकॉर्डेड बैच होंगे, ध्यान रखिएगा। और इस 2 दिन के भीतर जितने लोग भी कोर्स लेंगे उनको 10 टेस्ट यानी कि 10 मॉडल पेपर निःशुल्क दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 10 मॉडल पेपर आपको निःशुल्क दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। इस बैच के साथ जितने लोग भी 48 घंटे के अंदर ये कोर्स लेंगे, 10 पेपर आपको कब दिया जाएगा? पेपर होने से 10 से 15 दिन पहले 10 निःशुल्क मॉडल पेपर आप सबको प्रोवाइड करवाया जाएगा इस बैच के साथ। और ये सभी कोर्सेज के बैचेस हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ये एस्टेट, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, यूके एलटी, डीटी+बी, बीपीएससी, टेट, यूके लेक्चरर और एमपी टेट। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, कहीं का अगर टीजीटी पीजीटी है तो सारे कोर्सेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यहां पर दिए जाएंगे। बाकी जीएस पेपर 1 लेना चाहे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये तो आप सबको खुशखबरी देने के लिए मैंने कहा कि पहले कुछ अच्छी खबर बता दूं। दशहरे के उपलक्ष्य में 48 घंटे के लिए आपको ऑफर दिया जा रहा है और 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा। कैसे लेंगे कोर्स? व्हाट्सएप करके 9628959237 पर हमारी टीम बैठी हुई है, व्हाट्सएप करिए, खुद आपको कॉल बैक कर लेंगे। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चलते हैं। देखिए साथियों, बीएम भारद्वाज सर आज हमारे साथ हैं। बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जब हम लोग साथ में आके आपसे बातचीत करें। तो आज इस पावन दिन पर सच कहना है भगवान श्री राम को, इस पावन दिन को, विजयदशमी को साक्षी मानकर बीएम भारद्वाज सर पूरे इस लड़ाई के प्रत्यक्षदर्शी हैं। आयोग में जब धरना प्रदर्शन होता है, चाहे वो यूपी टेट के लिए हो, सुपर टेट के लिए हो, टीजीटी पीजीटी के लिए हो, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का धरना हो, बीएम सर आपको वहां मिल जाते हैं। और ऐसे ही नहीं जाते, खाली हाथ नहीं जाते, पानी, चिप्स का पैकेट, कुछ खाने पीने के लिए बच्चों के लिए लेके भी जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और खुद दरी और जमीन पर बैठ जाते हैं। आप देखते हैं कि कितने डाउन टू अर्थ हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो बीएम सर भी हैं, आज सर से भी बात करेंगे कि क्या वास्तव में स्थिति है। इसके पहले कुछ पेपर्स की कटिंग्स है मेरे पास साक्ष्य के दौर पर कि क्या वास्तविक स्थिति है, पेपर होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, और क्या समस्याएं हैं, वास्तविकता क्या है, ये पूरी बात। और कैलेंडर भी आपको बता देंगे कि कैलेंडर में कौन सी भर्ती पहले होगी, कैलेंडर में कौन सी भर्ती बाद में होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जो सबसे पहला जो स्लाइड में बात हमारे है, ये है। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि केवल आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं जिससे आपको सारी चीज समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम एक निर्णायक स्थिति पे पहुंचेंगे कि पेपर कब होगा। सीएम के दिशा निर्देश, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रदेश में सकुशल संपन्न हुई है, यह एक मॉडल बना है।
परीक्षा किसी प्रक्रिया को अन्य भर्ती बोर्ड द्वारा भी अपनाया जाए। प्रदेश में ई अध्याचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, सभी विभाग इसका उपयोग कर अध्याचन प्राप्त करें। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन आयोग को भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को लेकर पेंडेंसी न हो, हर हाल में समय सीमा के अंदर सुचारू रूप से सभी प्रक्रियाएं संपन्न की जाए। ट्रांसपोर्ट एजेंसी एवं परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में सावधानी बरती जाए। एक एक शब्द, ये कुछ पुरानी न्यूज भी है, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये सारी चीजें क्या हैं, जिससे आपको क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एजेंसी एवं परीक्षा केंद्रों की चयन प्रक्रिया के में सावधानी बरती जाए। गोपनीयता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। अधिकृत एजेंसी के साथ चयन बोर्ड वार आयोग का ओएमओ भी होना चाहिए। किसी भी प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। इस सारे पॉइंट्स के विषय में भी हम आपसे बात करेंगे। फिर अगला क्या है, फिर उसमें यह कहा गया है कि सीएम ने कहा कि केवल राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र का चयन जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में किया जाए। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के संबंध में सभी बोर्ड एवं आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करें। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व सीसीटीवी की भी सहायता ली जाए। अफवाह को रोकने पर पूरा ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी बोर्ड व आयोगों से कहा है कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं को संबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करें। ध्यान रखिएगा, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, पॉइंट आउट मैंने किया है। क्वेश्चन बैंक को भी तैयार किया जाए। परीक्षा की शुचिता के लिए बेहद आवश्यक है कि चिकित्सा व तकनीकी विभागों में स्थानीय स्तर पर बोर्ड गठित करके शीघ्र भर्ती की जाए। सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो। ये देखिए, बाकी ये न्यूज तो पुरानी ही है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, केवल हेडलाइन ही आपको दिखाऊंगा। ये पुरानी न्यूज है जिसमें कहा गया है कि जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी। प्रधानाचार्य परिषद संगोष्ठी में बोले शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य। तो जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षा भर्ती की तैयारी की गई है, लेकिन इसमें कठिनाई कहां रही, इसकी तरफ आपको हम दिखा देते हैं। इसमें कहा गया है कि हाँ, आयोग को अध्यक्ष ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि हम परीक्षा सेंटर मांग रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा छोटा कर दें तो पढ़ने में आ जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा है कि माध्यमिक स्कूल में टीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहां यह भी कहा गया है कि अगर हमें परीक्षा केंद्र नहीं मिले तो यह परीक्षा अब कब कराई जाएगी, बोर्ड के बाद कराई जाएगी। ठीक है, सारी बातें आपके साथ साझा कर रहा हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयारी, पोर्टल ऑन बोर्ड, पोर्टल यानी शुरू हो चुका है। ये अध्याचन के लिए, भर्तियों के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर मांगा अध्याचन। तो अध्याचन वाली प्रक्रिया भी चालू है। नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। देखिए, परीक्षा कैलेंडर पर बीएम सर गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, बहुत देर तक वहां बैठे रहे और 2-3 बार जा चुके हैं। और वहां पर एक ही बात कही गई कि भाई अभी हम जल्दी ही कैलेंडर जारी कर देंगे, थोड़ा सा समय दीजिए आप हमें। सर ने स्वयं बातचीत किया था सचिव जी से, तो सचिव जी ने भी यही बात कही थी कि अगले मीटिंग में हम आपको कैलेंडर दे देंगे। लेकिन उसके बाद ही ये न्यूज आ गई कि नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं, तो नई भर्ती नहीं, इस वजह से हम कैलेंडर नहीं जारी कर सकते हैं। तो यह भी बात उसमें सामने आई थी। ठीक है, 2 सप्ताह में दूर करनी होगी भर्ती प्रस्तावों की कमियां, यानी जो भर्ती प्रस्ताव आए हैं उन कमियों को भी 2 सप्ताह के भीतर पूरा करना पड़ेगा। एक यहां पर यह भी कटिंग मिली है आपको। ठीक है, तो चलिए लगभग बातें हमने कर ली। अब आपको बता देते हैं कि क्या क्या बातें हैं यहां पर पूरी। देखिए, पहली जो बात है उसको समझ लीजिए कि जो परीक्षा केंद्र हैं, परीक्षा केंद्र साथियों, ये पहली समस्या है। ठीक है, दूसरी समस्या है कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो राजकीय या राजकीय सहायता प्राप्त होने चाहिए, राजकीय होने चाहिए या सहायता प्राप्त होने चाहिए। दूसरा, तीसरा क्या है कि प्रश्न बैंक बनाना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि आयोग इस तरह से घटिया पेपर बनाता है
कि सभी पेपर में 8 से 10 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसको हटाना पड़ता है या उसके उत्तर बदलने पड़ते हैं, और कई बार नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद भी कोर्ट आदेश देके रिजल्ट चेंज करवाता है। पिछली बार यूपी पीसीटी हिंदी में रिजल्ट आने के बाद, नियुक्ति होने के बाद पुनः इंटरव्यू करवाया गया, पुनः कट ऑफ जारी की गई और बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए। इसलिए इस बार सख्त आदेश दिया गया है कि प्रश्न बैंक पहले तैयार कराया जाए और अधिक संख्या में प्रश्न बैंक तैयार कराया जाए। चौथा यहां पर क्या है, एजेंसी, जो भी एजेंसी हो वो इस तरह से हो, और ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो हैं वह भी इस तरह से हो कि भाई पहले क्या होता था, पेपर ट्रांसपोर्ट कंपनी आउट कर देती थी, एजेंसी ही पेपर आउट कर देती थी, तो ये बहुत सारी समस्याएं थी, ये थी। पांचवी सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके सामने, कि यहां पर जो भी पेपर करवाया जाएगा यूपी पीएससी के अनुसार कराया जाएगा, और यूपी पीएससी इस समस्या से निजात नहीं पा सका है क्योंकि दिसंबर में अब पीसीएस को टाल के कर दिया गया है और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी टाली जा रही है। तो ऐसे में जो यूपी पीएससी है उसी के अकॉर्डिंग ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी भर्ती करवाएगा, और यूपी पीएससी ही अभी तैयार नहीं है क्योंकि पूरे मानक, पूरी प्रक्रिया और यहां तक कि जो पेपर छपना है, जिस एजेंसी का चयन होना है, सारा कुछ जो है वो यूपी पीएससी वाला ही यहां पर करवाया जाएगा। अब एक और बड़ी समस्या है, जो छठवीं समस्या है साथियों, छठवीं समस्या क्या है कि आयोग जो है कह रहा था कि हम मंडल स्तर पर पेपर कराएंगे, लेकिन मंडल स्तर पर पेपर अब नहीं हो सकता क्योंकि मंडल स्तर पर पेपर कराने का मतलब है कि परीक्षा सेंटर हमारे पास ज्यादा होने चाहिए, और परीक्षा सेंटर जब हम केवल राज्य की और राज्य की सहायता प्राप्त विद्यालयों में कराएंगे तब मंडल स्तर पर पेपर नहीं हो सकता, और मंडल स्तर पेपर नहीं होगा इसका मतलब हर जिले में पेपर होगा, और यह भी संभावना है कि पेपर 2 से 3 दिन तक चल सकता है क्योंकि सेंटर कम होंगे, स्टूडेंट ज्यादा होंगे, और ये 13 लाख के करीब स्टूडेंट इस बार पेपर देंगे। अब ये पूरा लेखा जोखा हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या वास्तविक स्थिति है। वास्तविक स्थिति यह है कि इस बार का जो पेपर है, अभी पेपर जो है वो बनना शुरू हुआ है, यानी कि अभी क्वेश्चन बैंक शुरू हुआ है। जो इसके परीक्षक हैं उनके पास लेटर भेजे जा रहे हैं, यानी पेपर बनना नहीं शुरू हुआ, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। तो पेपर बनने में और पेपर छपने तक में कम से कम 2 महीने का समय लगता है। कितने महीने का समय लगता है? 2 महीना आपका कम से कम समय लग जाएगा पेपर बनने में और पेपर छपने में, ठीक है। फिर 2 महीने के बाद, अब मान लीजिए अगर अभी से आप जोड़े तो हमारा चल रहा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये पेपर बन के छप के दिसंबर तक हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब दिसंबर में अगर पेपर मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जनवरी में पेपर करवा सकते हैं। लेकिन आयोग एक मीटिंग गठित करने जा रहा है, एक मीटिंग करेगा अगले सप्ताह में, ठीक है। धरना प्रदर्शन भी हम लोग करने जाने वाले हैं, उसके लिए अभी बीएम सर आपको बताएंगे कि कब धरना प्रदर्शन में आना है। तो उसमें क्या है कि निर्धारित हो जाएगा कि क्या पेपर 15 जनवरी तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये उस मीटिंग में निर्धारित हो जाएगा। अभी की जो सूचना है, अभी का जो पूरा लेखा जोखा है, उसमें यह है कि अभी किसी विद्यालय में इतनी सीटें नहीं हैं और पर्याप्त मात्रा में अभी संसाधन नहीं है कि 15 जनवरी तक पेपर कराया जा सके। तो कम संभावना है कि 15 जनवरी तक पेपर हो सके, लेकिन आयोग जो है वो दबाव में है, और दबाव में होने के कारण अभी संभावना इतनी है कि आप 15 जनवरी तक पेपर समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी 45 डेज में पूरा पेपर के लिए सूचना जारी करके पेपर करवा लिया गया था। तो इसलिए हम ये सोच के बैठ जाएं कि मार्च और अप्रैल में पेपर होगा तो हमारी ये भूल होगी, क्योंकि पिछली बार 2021 में भी यही गलती आप लोगों ने की थी, और आपसे निवेदन है कि ये गलती इस बार आप सब मत करिएगा, क्योंकि 45 डेज में आयोग पेपर करवा सकता है, उसके अंदर इतनी शक्तियां हैं, इतने संसाधन उसके पास हैं, और ये अगले सप्ताह में निर्धारित हो जाएगा कि ये पेपर 15 जनवरी तक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वैसे 15 जनवरी तक अगर पेपर नहीं होते हैं तो ये पेपर मार्च और अप्रैल में आयोजित करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक और चीज देख लीजिए, कौन कौन सा पेपर है, कौन कौन सा एग्जाम आपके सामने आने वाला है।
देखिए आयोग क्या कर रहा है, नई भर्ती पहले निकालने जा रहा है। पूरी संभावना है अगर सूत्रों की माने, और अभी जो मैंने आपको पेपर कटिंग दिखाया उसकी माने, तो कैलेंडर भी तभी वो जारी करेंगे जब कोई नई भर्ती होगी। यूपी टेट को छोड़कर कोई भी नई भर्ती आयोग के पास नहीं है। अल्पसंख्यक विद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, और जो एडेड विद्यालय हैं जूनियर वाले, ये कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पहली बार आयोग भर्ती कराएगा, वहां से भी अध्याचन आएगा। और टोटल जो 25,000 सीटें खाली हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था साक्षी आज का दिन है, पावन दिन है, तो 25,000 सीटें तो नहीं आएगी साथी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। 15 से 18,000 सीटें जो हैं वो आपकी आएंगी, क्योंकि बाकी 7,000 सीटों को छोड़ा जाएगा कि प्रमोशन के लिए। बहुत सारे पीजीटी हैं जो प्रिंसिपल बनेंगे, बहुत सारे टीजीटी से पीजीटी बनेंगे, तो ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो लगभग 7,000 पदों को वैकेंट छोड़ा जाएगा। 15 से 18,000 सीटें यहां पर 2025 की नई भर्ती के लिए हैं, और इसमें कुछ नई भर्तियां भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आयोग ये चाह रहा है कि नई भर्ती हम पहले लाएं और उसके बाद ये परीक्षा कैलेंडर जारी हो। तो नई भर्ती का नोटिफिकेशन पहले जारी हो सकता है और पेपर आपका बाद में हो सकता है। कुल मिलाकर अगर एक टेन्योर डेट दें तो दिसंबर तक आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन मिल सकता है। अब इस नई भर्ती में कौन कौन सी भर्तियां शामिल है, उनका पेपर कब होगा, ध्यान रखिएगा। यूपी टेट का पेपर 2025 में होगा और ये 2024 में नहीं होगा, ये एकदम से आप कंफर्म समझ लीजिए। सबसे पहले जो पेपर आयोजित करवाया जाएगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आयोजित करवाया जाएगा। उसके बाद कौन सा पेपर आयोजित कराया जाएगा, यूपी टीजीटी का पेपर आयोजित करवाया जाएगा, और उसके बाद कौन सा पेपर आयोजित करवाया जाएगा, यूपी पीजीटी का पेपर आयोजित करवाया जाएगा। यानी कि इन तीनों भर्तियों में 2022 की जो भर्तियां हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पहले कराया जाएगा, यूपी टीजीटी का उसके बाद करवाया जाएगा, और यूपी पीजीटी का उसके बाद करवाया जाएगा। यानी ये 3 फेज में आपको एग्जाम होंगे, और ये पेपर जो होगा वो 2 दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा, और 2-2 पालियों में पेपर होंगे। कुछ विषय के एक पाली में, कुछ विषय के दूसरे पाली में पेपर करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सूचना हो गई कि यहां पर ये 3 पेपर आपके कब होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस बार का पैटर्न कैसा रहेगा। बहुत सारे लोग हम लोग कहते हैं कि यार ये टीचर्स एकेडमी वाले कहते हैं कि पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। 2021 में जब बीएम सर आए उन्होंने कहा कि भाई इस बार पेपर ऐसा नहीं आएगा। हम जब आए आपको बताए तो कह रहे यार ये लोग पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। और जब 2021 का कट ऑफ आया, 2021 का पेपर आया, तो लोग कहे यार टीचर्स एकेडमी वालों को तो बहुत पहले से ही मालूम था, इन लोगों ने तो पहले ही बता दिया था कि पेपर थोड़ा अलग बनेगा, पैटर्न चेंज होगा। उस समय हम लोग सीरियस नहीं लिए, और इतिहास में पहली बार यह हुआ कि 2021 में हिंदी की कट ऑफ की बात करें तो केवल 76 नंबर पर सिलेक्शन हो गया लोगों का, 76 प्रश्न पर चयन हो गया। जहां 120 से प्लस हमेशा ही मेरिट जाती थी, वहां 76 पर हो गया चयन जनरल कैंडिडेट का। तब ये आप लोगों को समझ में आया, और इस बार भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न क्या चेंज हो रहा है वो यहां हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विषय का मामला है, विषय विशेषज्ञ ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी साथियों बीएम सर हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर जो ये पेपर हैं आपके अनुसार कब तक कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, और ये जो लोगों से मॉडल पेपर की बात की जा रही है, प्रश्न बैंक तैयारी करने की बात की जा रही है कि नया प्रश्न बैंक तैयार किया जा रहा है, ये नया प्रश्न बैंक किस तरह का हो सकता है। और अभी जो कैलेंडर की बात की जा रही है, आप तो लगातार आयोग के संपर्क में रहते हैं, अध्यक्ष जी के संपर्क में रहते हैं, हरिंदर राय जी के संपर्क में रहते हैं, सचिव जी के संपर्क में रहते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन में भी जाते रहते हैं, तो वहां से आपको क्या लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई ऑफिशियल न्यूज अपने आप कहिए, क्योंकि ये बड़ा गुप्त मामला होता है, लेकिन आपसे मैं ये व्यू पूछना चाहूंगा कि जो पेपर हैं ये नई भर्ती पहले आएगी या पहले पेपर होगा। नहीं, 2025 की भर्ती पहले आएगी कि पेपर पहले होगा, और प्रश्न बैंक जो बनने वाला है, जो तैयारी शुरू होगी, वो किस तरह का हो सकता है, किस तरह से हमें तैयार पहले से रहना होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पढ़ाई करें कि छोड़ दें, पढ़ाई करें कि छोड़ दें, क्योंकि हम जब एक टारगेट तय कर लेते हैं कि हमें इस समय पेपर देना है, मान लीजिए अगर कल पेपर देना हो तो आज हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, खूब तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, आप बता दीजिए कि हम 15 जनवरी का टारगेट रख के पढ़ाई करें या फिर 15 मार्च का टारगेट रख के पेपर की तैयारी करें। ये आप मुझे बता दीजिए कि 15 जनवरी का टारगेट रखें
या फिर हम 15 मार्च का टारगेट रखें, और टारगेट किस तरह से रखना है और पूरी जानकारी बीएम सर से लेंगे। तो बहुत सम्मान के साथ बीएम भारद्वाज सर। जय हिंद सर, जय हिंद। मैं तो खैर कमेंट ही देख रहा था, तब से सर बता रहे थे तो ज्यादा कुछ नहीं जाऊंगा। इतने लोग कहे, इतना समय निकाल करके आए देखने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तो वो अच्छी बात शायद 15 तारीख को आपका धरना प्रदर्शन आयोग पे है, सीट वृद्धि को लेकर के, सीट वृद्धि को लेकर के है। मैं बाकी कुछ नहीं कहूंगा। तो आप लोग साक्षात वहां क्यों नहीं पहुंचते? जो सवाल जवाब आप यहां से करते हैं, जो सवाल जवाब आप वहां पे करते हैं, तो ठीक है, आप प्रयागराज आ भी सकते हैं। प्रयागराज बहुत देखो करना है, तो जो उम्मीद आप हमसे करते हैं कि हम जहां, मैं तो जाता हूं और जनवरी से जुड़ा हुआ हूं। हर धरना आयोग जब नहीं आए थे तब भी मैं गया था, अध्यक्ष की बात हुई थी तब भी मैं गया था। सीट वृद्धि को लेकर के फिर से लोग कर रहे हैं, तो सीट वृद्धि होगा कि नहीं होगा, मैं कई बार बता चुका हूं कि आयोग उसके मतलब पक्ष में हमें नहीं लगता है। हाँ, नई वैकेंसी आएगी। जब जब मैं गया हूं तो नई वैकेंसी को लेकर के सामने में भी और ऐसे बात हुई है, तब भी है कि नई वैकेंसी तो आनी तय है। कितने 25,000 का हुआ रहा। तो बच्चों, मतलब आप लोगों में से जो नया बीएड किए हैं, उन लोगों का मांग है कि भाई कुछ हजार सीट दे दिया जाए यहाँ, क्योंकि फिर अगला 5 साल बाद आएगा कि 4 साल बाद आएगा कि 2 साल बाद आएगा, वो कोई नहीं जानता है। तो जो भी है, जो चीज आप हमारे से सुनना चाहते हैं, वो चीज आप खुद आयोग पहुंचिए। मैं तो न्योता देता हूं, निमंत्रण, मेरा काम नहीं है ये, मेरा काम पढ़ाना है और वो काम मैं ईमानदारी से करता हूं, ठीक है। उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हाँ, कुछ है भाई, कोई 100% को संतुष्ट नहीं कर सकता, 80% को संतुष्ट कर लिया, 85 को संतुष्ट कर लिया, वो बात सही है। और जितनी निगेटिविटी है उनको आप किनारे कर करके, इतना आप भी जानते हैं कि जुलाई में 3 साल पूरे हो जाएंगे, और 3 साल अगर पूरा हो गया तो इस वैकेंसी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जो आयोग कभी नहीं चाहेगा, जब जब गया इसी साल की बात हुई, कुछ दिन पहले मेरठ में जब शामिल हुए थे हरेंद्र सिंह जी, तब भी उन्होंने कहा था। लेकिन बहुत सारे पेच हैं ऐसे पेपर लीक को लेकर के। अब सरकार की देखिए विडंबना ही कह सकते हैं आप, कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद भी हो रहा है, लेकिन सरकार यह भी जानती है कि प्राइवेट स्कूल में सेंटर दे देंगे तो नकल हो जाएगा या पेपर आउट हो जाएगा, ये बहुत सारी चीजें। तो सरकारी विद्यालय भी चाहिए। एक तरफ परीक्षा कराने के लिए सरकारी विद्यालय चाहिए, और रोज न्यूज़पेपर में आते हैं जहां 50 से कम बच्चे हैं उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको ये कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि हम आप सोए हुए हैं, तो कुछ भी कर सकता है। घर पे बैठ करके रील बना सकते हैं, कोई पॉजिटिव चीजें ले करके आए तो उनके खिलाफ कमेंट कर सकते हैं, ये लुटे रहे हैं, ये कोर्स बेच रहे हैं। अरे मत खरीदना कोर्स यार, कौन जबरदस्ती हम दुनल्ली सटा दिए हैं, ठीक, कि एकदम कोर्स खरीदो ही खरीदो भाई, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं हम। कभी प्रचार करने तो प्रचार जिस दिन आते हैं सीना ठोक के आते हैं, आज मैं प्रचार करने आया हूं, आज मैं बैच बेचने आया हूं, जिसको खरीदना है वो रुके, जिसको ना खरीदना वो जा सकता है भाई, ठीक है। क्योंकि ईमानदारी से हम लगे रहते हैं, हमें अपने ऊपर यकीन है, वही यकीन आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। आप या तो उस पर से जो स्थिति है उसको बदलने का बूता रखिए, आप सब एकजुट होइए, एकजुट होकर के जिस दिन 5,000 10,000 आयोग पे पहुंच जाएंगे, वो भी खोज खबर लेते हैं ना कि आज कई लोग हैं, तो यहां से सूचना गई 50 लोग हैं। अच्छा, इस बार कितने आए हैं? 500 लोग आए हैं, ठीक है। जिस दिन हो जाएगा कि ढेर सारे लोग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, तभी तो वहां तक मामला जाएगा। यहां नहीं होगा, लखनऊ जाएंगे, लखनऊ चलिए। लेकिन आप चाहते हैं कि सर आप बढ़िए, मैं क्यों बढ़ूं भाई? मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, आपको पढ़ाऊं भी आयोग। हाँ, मैं आपका मनोबल टूटने नहीं दे सकता हूं, आपके साथ चल सकता हूं, ठीक है। तो इतना काम मैं करता हूं, सब दिन से करता आया हूं, और आगे भी हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो निगेटिविटी हटा करके आप अपने लिए, अगर 15 को आप हैं नजदीक तो आप 15 को पहुंच सकते हैं। तो यहां पूछने की आपको नौबत ना आए, यहां कमेंट करने की जरूरत आपका नहीं है, ठीक है। आप वहां खुद करके सचिव क्या कहते हैं, अध्यक्ष क्या कहते हैं, तब तो मेरी बात पे कोई बात नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे, कुछ नहीं। सुनो, आप भी जानते हो टीचर बनने जा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ये मेरे हाथ में है या किसी और के हाथ में। हम लोगों का काम क्या है? प्रयास करना। आपका भी काम क्या है? प्रयास करना। और जितनी बार यहां कह रहे हैं उतनी करते तो कहीं और सेटल होते आप।
तो नेगेटिविटी छोड़ के आप जानते हैं कि 22 जुलाई के पहले 3 साल हो जाए, सॉरी जुलाई में 3 साल हो जाएगा, तो उसके पहले बहुत डिले हुआ तो उसके पहले तो परीक्षा हो ही जाएगी, परीक्षा होना तय है आपका। और जितना दबाव है कि नई वैकेंसी, बार बार मैं कह रहा हूं 2-3 महीना से ये चीजें स्टार्ट हुई है, अध्याचन मांगा जा रहा है, ये भी बात आपको पता है। ये सारे न्यूज जो आज पुराना था, आज इसमें लेटेस्ट कोई न्यूज नहीं है आपका। आज लेटेस्ट न्यूज केवल क्या था, एलटी को लेके, जीआईसी को लेकर के, कभी उसके ही आकर के सदस्य कहते हैं सब समाप्त हो गया है, लेकिन आज भी आपका कहा गया है कि आयोग ने कुछ विषयों को लेकर के मांगा भाई इस पे स्पष्ट प्रशासन कर दे। तो मामला कहां रुका हुआ है, कृपा कहां रुकी है, आपको बेहतर पता है। कृपा कहां, लखनऊ से रुकी हुई है। अब वहां से कृपा आनी है तो उसके लिए एकजुट सबको प्रयास करना होगा। आप हमें गरियाते रहें, हम आपको गरियाते रहें, बीएड बीटीसी वाले को कहते रहें, बीटीसी बीएड वाले को कह रहे, तो फूट डालो और राज करो वाला नीति है। आप ही जब एकजुट नहीं है तो फिर बाकी से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, बाकी से उम्मीद नहीं की जा सकती है ना। तो दोनों तरीका कि आ तो एग्जाम बहुत डिले होगा जनवरी में, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जनवरी में बमुश्किल 20% होने की संभावना, क्योंकि जो एग्जाम लगा हुआ है उसी के सेंटर में आपकी समस्या। लेकिन अगर 1% भी चांस है हमारा तो हम उस पर फोकस करेंगे ना। हम 20% भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, अगर 1% भी संभावना, क्योंकि कितने का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो 1% का भी नहीं होना भाई आपका। तो या तो आप निराश होकर के सब कुछ खत्म कर डालिए आप। अगर 1%, अगर सदस्य ने कहा है तो उसकी बात को तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा ना लीजिएगा तो सदस्य क्या क्या नुकसान करिएगा या मेरा क्या नुकसान करिएगा। नुकसान तो आप ही का होना, नुकसान तो कुल मिला करके, और आपका नुकसान होगा तो मेरा फिर अपने आप दूसरे तरीके से नुकसान होगा। तो नुकसान बाकी सदस्य क्या, उनको तो मिलेगी ही तनख्वाह, कार मिलेगा ही मिलेगा, गार्ड मिलेगा ही मिलेगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। ठीक है, 2-4-5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे तो भी ऐश मौज से रहेंगे। आपको अपना कैरियर बनाना तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं हुआ जनवरी में हमारा, तो भी हम पढ़े रहेंगे तो हमारा कौन सा नुकसान हो जाएगा। तो तैयारी हम हमेशा से कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन मोड में हमेशा आपको रहना पड़ेगा। एग्जामिनेशन मोड में मतलब गिद्ध दृष्टि डाले रहना पड़ेगा आपको, कि जहां मिले झपट्टा मार करके अपना काम निकाल लेना है। ठीक है, या तो आप हमको कोसते रहिए, राजनीतिज्ञ को कोसते रहिए, सदस्य को कोसते रहिए, ठीक है, सबको कोसते रहिए, या तो फिर क्या है, अपना काम जो आपका जो भी सब काम है जो आप परिवार के लिए, जीवन यापन के लिए करते हैं, वो भी कर करके आप ज्यादा नहीं 4-5 घंटा तो अपना दे ही सकते हो ना भाई। अगर कंफर्ट जोन में चाहे कि बैठे बैठे हम सब कामों करें, तुरंत वैकेंसी आ जाए, तुरंत ये हो जाए, निगेटिविटी करते रहे, या तो उसमें हम समय व्यर्थ कर दें, या चुपचाप जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहें और 4-5 घंटा हम स्टडी के लिए देते रहें। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पैटर्न बदलने की बात हो सकती है, तो पैटर्न के लिए आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड चलता रहता, हमेशा बार बार आगाह करता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि नए पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछेगा a+b के होल स्क्वायर का सूत्र बदल जाएगा, सूत्र तो वही रहेगा आपका। ठीक, लेकिन होता क्या है, हर बार किसी भी एग्जाम में आप देखते हो पहले खाली एक ही करेक्ट वाला होता था, अब कुछ मैचिंग वाला भी आने लगा है, कुछ स्टेटमेंट वाले भी आने लगते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी आने लगा। तो अगर सब्जेक्ट हमारा तैयार रहेगा, हम सब्जेक्ट का डेप्थ जानते हैं, तो उसका क्या मजाल, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे बीपीएससी में किया 5 वाला, तो जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है 5 क्या तुम 10 ऑप्शन दे दो वो सही पे पहुंच जाएगा। डर किसको लगा रहता, डर उनको लगा रहता है जो डायलेमा में रहते हैं, सही ढंग से तैयारी नहीं करते किए रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव कमेंट किए रहते हैं, अब आ गया, अब तो इस तरह का क्वेश्चन है हमने ना किया। हर तरीके से आपको तैयार रहने की जरूरत होगी आपको। ठीक है, तो अगर इतना आप करते हैं तो नेगेटिविटी बिल्कुल हटा देने की जरूरत है, और एग्जाम जनवरी, और नहीं तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि अप्रैल से पहले फिर संभावना, क्योंकि फरवरी मार्च में तो 100% तय है कि एग्जाम नहीं होगा। फरवरी मार्च, क्योंकि महाकुंभ वाला आप केस जान रहे हैं। ठीक है, महाकुंभ के बाद फिर बोर्ड परीक्षाएं, तो महाकुंभ और बोर्ड परीक्षा के बाद भी संभावना आपकी बनती है। तो अगर मान लीजिए जनवरी में नहीं आया तो 50 दिन और का मिलेगा। तो आपदा मौसर ये भी कह सकते हैं, मान लिया कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही कर रहे हैं, तो इसको एक और पॉजिटिव लेकर के चल सकते हैं कि चलो भाई 10-20-50 दिन हमें और मिल गया और थोड़ा सा अच्छे से हम तैयार कर लें, ये चीज है।
सर टीजीटी पीजीटी के चक्कर में बड़ा टाइम निकलता जा रहा है। मैं शुरुआत से कह रहा हूं, किसी के चक्कर में आपको पढ़ना क्या हो भाई, किसी के चक्कर में, शुरुआत से ही कह रहा हूं कि कहीं भी आप टीचिंग जॉब करते हो, मान लो 8 घंटा आप काम कर रहे हैं, 8 घंटा आप जो रेगुलर कर रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं कहीं या कोई जॉब कर रहे हैं, वो आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और रेगुलर वे में 4 घंटे आपको कंफर्ट जोन छोड़ करके ये स्टडी में जो इतनी दिन मेहनत की है वो बेकार ना जाए हमारा। और इधर भी, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई 3 साल 4 साल सब कुछ छोड़ छाड़ के जो इस एज में बच्चे हैं, ठीक है, इस एज में जो है वो अगर कुछ नहीं कर रहे तो मैक्सिमम करेंगे, वो करेंगे तो इसी में काम नहीं देगा, केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, बीपीएससी में उनको काम देगा। हाँ, जो उस एज से निकल चुके हैं, जो केवीएस नहीं भर सकते, ईएमआरएस नहीं भर सकते, तो जीवन यापन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो आप करेंगे ही करेंगे। और ज्यादा नहीं, 4 घंटा सोना थोड़ा सा कम करके 4 घंटा आप रेगुलर दिए रहेंगे। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, आप सोच लें कि मौज मस्ती भी कर लें, नौकरियों कर लें, सिलेक्शन भी हमारा हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आराम की कुर्बानी देनी होगी। और अगर देंगे तो सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी। या तो एक्सक्यूजेज हम देते रह जाएं, सरकार ने परीक्षा नहीं किया, घर में ये सारी समस्याएं किसके साथ नहीं है, समस्या आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जिसके साथ समस्या नहीं है। तो समस्या गिनाने वालों का नाम नहीं होता, समस्या का समाधान देने वालों का नाम होता। इसने इन सारी समस्याओं को झेलते हुए फाइनली सेलेक्ट हुआ। और ऐसा नहीं है कि ऐसे मार्केट में बच्चे नहीं हैं, वैसे बच्चे हैं और वो रहेंगे, वो फिर लगे हुए हैं। इस तरह से इधर आकर के कमेंट ना करके वो जी जान से लगे रहते हैं। तो वो काम आपको भी, अब आपको डिसाइड करना आप किस में करना। और सीधी सी बात है, सब अगर बच्चा ऐसा ही बन जाएगा तो सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, और सब बच्चा वैसा जानता ही नहीं, मतलब हो भी नहीं सकता है, क्योंकि बड़ा ये तपस्या वाला काम होता है। और इतने दिन मन को कंट्रोल रख पाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा कठिन काम होता है हमारा। लेकिन कंफर्ट, वो बच्चे जो वाकई सिंसियर हैं, तो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो भले इसमें ना हो, बाकी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं तो वो होगा ही होगा, इतना आप मान करके चलिए। एलटीजीआईसी में पेंडुलम वाली स्थिति है, आहड़ता विवाद तो कभी कहते हैं, मतलब लगभग क्या सदस्य कह चुके हैं, समाप्त हो चुका है। लेकिन इतना सही है कि 2027 के पहले आपका ये सारा चीज यूपी टीजीटी पीजीटी न्यू वैकेंसी हो, पीजीटी न्यू वैकेंसी हो, या एलटीजीआईसी को लेकर के, ये सब कुछ होना है आपका। लेकिन ये तुरंत नहीं होना, थोड़ा सा टाइम आप सरकारी हिसाब से ही चलिए, तो उसी हिसाब से आपको प्लानिंग बना करके ही चलना होगा। आज आप कह रहे हो, हमें तो नहीं लगता, जब से मैं जान रहा हूं कोई यूपी टीजीटी पीजीटी पंचवर्षीय योजना से पहले समाप्त हुआ है। तो भरने से पहले अगर इस फील्ड में आप आना चाहते हैं तो मैक्सिमम एक आध एक्सेप्शनल हटा दिया जाए तो हर एग्जाम में 3 साल 4 साल टाइम लगता। लेकिन पहले क्या था, सोशल मीडिया नहीं था, तैयारी हम अपनी भड़ास कहीं निकाल नहीं पाते थे, बैठे रहते थे कमरे में, कर भी 10-20 लोग जो है चाय की दुकान पे कर लेते थे। लेकिन अब फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब का जमाना है, तो हम क्या करते हैं, अपनी भड़ास निकालते। तो लगता है कि समस्या बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, समस्याएं ये सब दिन से थी, आज भी थी, कल भी रहेगी, आगे भी रहेगी, जब तक हम आप नहीं जागेंगे। अगर जाग गए होते तो इतना सारा धरना प्रदर्शन हुआ, कहां लोग पहुंचते हैं। अगर तब ना समस्या होती, तब लगता कि हाँ सब लोग एकदम परेशान है, हैरान परेशान है, सब लोग एकदम धावा बोल दिए, बताओ भाई मेरे सवालों का जवाब दो। लेकिन सवाल पूछने वाले कितने लोग रहते हैं, 200, 300, 400, 500, वो भी लास्ट टाइम थे, उसके अलावा और नहीं थे। फॉर्म कितने भरे हैं, 13, 13.5 लाख भरे हैं, तो 500,000 वहां पहुंचते हैं। बाकी 13 लाख, 13.5 लाख बच्चे जो है घर पे बैठ करके बस वहीं से आप करते हैं कि सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बैठे बैठे किसी कुछ नहीं मिलता। अगर आपको पाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई भी करना होगा और साथ ही साथ सवाल जवाब भी करना होगा। यही नहीं, जब खैर राजनीतिक बातें हो जाएगी कहीं भी है, तो वहां तो हम अपना पर्सनल स्वार्थ देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देख कर करके हम वोट देने की बात करते हैं। लेकिन क्या कभी हम अपने जो भी जिस भी पार्टी के हों, कभी क्या हम पूछते हैं कि टीजीटी पीजीटी का काहे नहीं वैकेंसी दी है? भाई जवाब दीजिए। तो अगर हर प्रतिनिधि से हम पूछना शुरू करेंगे तो जवाब पहुंचेगा ना, भाई पूरे राज्य से ये सवाल आ रहा। लेकिन कितने लोग पूछते हैं? पूछते ही नहीं है। मुश्किल से 1-8% पूछे सभा में कोई कहां पूछता है। खैर चलिए, सर आप आएंगे 15, मैं तो हमेशा आपके साथ हूं भाई,
साथ हूं, लेकिन ये मेरा अधिकार नहीं है ना। हम आपकी आगे बढ़ के लड़ाई नहीं कर सकते हैं, हम आपके साथ रह सकते हैं, आपसे आगे नहीं, आपका सपोर्ट कर सकते हैं हम। चलिए अमरीश सर, बाकी भाई देखो आप लोग भविष्य के गुरुजन हो, कितने गुरुजन हैं, कुछ हमारे भाई क्या है मित्र हैं, कुछ बच्चे के समान भी हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जी जान लगाने के बाद अगर कोई कुछ कहता है तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी जाता है। तो अगर गुस्से में कुछ कह दिया हो तो उसके लिए सॉरी। कोई गलत लगा कि गलत, अपने हिसाब से तो मैंने कोई गलत बात नहीं की है, लेकिन फिर भी किसी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करता है, ईश्वर चाहे, मतलब चाहे क्या, ईश्वर तो चाहता है, हम लोग खुद नहीं चाहते हैं, हम लोग अपना भला खुद नहीं चाह रहे हैं। ठीक, तो अगले विजयदशमी के पहले भाई बुराई पे अच्छाई की जीत रहे, वैकेंसी आए भी, और ये वाला तो कम से कम क्लियर हो ही जाए। अमरीश सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतियोगियों के हृदय सम्राट और गणित के भी महान विद्वान बीएम भरद्वाज सर। 15 तारीख को बीएम सर आपके साथ होंगे आयोग पर, जो भी साथी आना चाहें वो जरूर पहुंचे। अंत में इस बात को पूरा शॉर्ट में करना चाहूंगा। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप 10 मिनट की बात को 1 घंटा बताते हैं, 40 मिनट लगा देते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। लेकिन ये मुद्दा दिल से जुड़ा हुआ है, और जब आप दिल की बात करते हैं तो समय बहुत धीमे चलता है, आप आगे निकल जाते हैं। तो बहुत दिल की बात है, इस वजह से समय लग जाता है, क्षमा करिएगा। नई भर्ती के लिए आप सबको बता दूं कि 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 समस्याएं हैं। एक तो है कि यूपी बीएड को अनिवार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश में भर्तियों में पीजीटी में बीएड को अनिवार्य करने के लिए बात चल रही है, लेकिन संभवतः इस बार जीआईसी पीजीटी में भी और यूपी पीजीटी में अनिवार्य नहीं किया जाएगा। यूपी टीजीटी में बीएड तो अनिवार्य रहेगा, लेकिन उसमें सीटेट या टेट जैसी कोई अनिवार्यता नहीं होगी। 2025 के लिए जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके लिए आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है, और उस भर्ती के लिए टीचर्स एकेडमी एक बैच भी चला रहा है। उस बैच का नाम आप सब जानते होंगे, लक्ष्य फाउंडेशन बैच, जो कि 2 साल की वैलिडिटी के लिए है। वो जो अभी तैयारी करेंगे या करने वाले हैं, जिन्होंने सोचा, उनके लिए बैच है। अब बात करें कि भर्ती आएगी कब, तो ये भर्ती की पूरी संभावना है कि 2022 की परीक्षा से पहले ही 2025 वाली वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि कैलेंडर में कौन कौन सी भर्तियों का जिक्र होना है एक बार फिर से आपको बता दूं। यूपी टेट, एसटेट, एसटेट के लिए भी भर्ती आएगी, आप सब जानते हैं। एसटेट के बाद यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी। अब ये दोनों होगा, एक 2022 वाला होगा, ये भी 2022 वाला होगा कैलेंडर में, और इधर 2025 वाली भी इसमें बात की जाएगी कैलेंडर में, यानी नया विज्ञापन और प्लस इसके परीक्षा की तिथियों की जानकारी। यह स्टेट में भी आपको बताया जाएगा कि भाई इसकी परीक्षा की तिथियां कब होंगी और फॉर्म कब आएगा। यूपी टेट तो करवा ही लिया जाएगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर भी 2 फेज में है, एक तो 2022 की भर्ती है जिसका पेपर होना है, और एक 2025 का विज्ञापन संख्या 52 की भर्ती आनी है। ठीक है, तो यहां पर यह भी होना है। इसके अलावा ये जो पूरा पेपर है ये कब करवाया जाएगा, तो जैसा कि बीएम सर ने आपको बताया कि कोई भी भर्ती अगर 3 साल पुरानी हो जाती है तो उसके बाद पुनः विज्ञापन निकालना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो जुलाई तक अगर पेपर नहीं करवा लिया गया तब समस्याएं बढ़ जाएंगी, और ये समस्या अगर बढ़ी तो ये सरकार की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि छात्र प्रतियोगी इससे बहुत नाराज होंगे, दुखी होंगे। तो इसलिए हर हाल में जुलाई तक तो परीक्षा हो ही जानी है। अब अगर जो अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली उस मीटिंग में निर्णय हो गया तो ये पेपर आपका 15 जनवरी तक हो जाएगा। अगर निर्णय नहीं हो पाया तो ये पेपर आपका होगा 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, ये आपकी एग्जाम डेट होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग पूरी जानकारी ले चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उस पर मैंने आपको बता दिया। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर नया अपडेट जल्दी लेकर आऊंगा, हो सकता है कल ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का अपडेट मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं। ठीक है, तो साथियों हमारे जितने भी लाइव कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज में आपको 80% की छूट दी जा रही है।
दशहरे के उपलक्ष्य में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, और जितने रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं सभी रिकॉर्डेड कोर्सेज में 48 घंटे के लिए छूट दी गई है, जो 999 में आपको मिल जाएंगे। और जितने भी जीएस पेपर 1 के कोर्सेज हैं उन सब में आपको भी छूट दी गई है, केवल 499 में मिल जाएंगे। और आज जो भी कोर्स खरीदेगा उसको पेपर से 10 से 15 दिन पहले 10 मॉडल पेपर फ्री में दिए जाएंगे। और ये सभी आप कैसे ले सकते हैं? केवल व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो जुड़िए टीचर्स एकेडमी से, क्योंकि टीचर्स एकेडमी विश्वास देता है, रिजल्ट देता है, और आपका चयन करवाता है, और आपको टॉपर भी बनाता है। तो आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक। अगले 1 मिनट तक मैं चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी जानकारी हो तो आप जरूर कर दें। जरूर अनुपम जी, हम लोग तो हर एक धरने पे पहुंचते हैं, आप भी अपने मित्रों के संग जरूर पहुंचिए 15 तारीख को, ठीक है। बायोलॉजी नहीं लेना है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिया, इसीलिए हम बहुत आभारी हैं। प्रणाम कर दो। मुझे ये बात बता दीजिए कि बिहार वाली वैकेंसी कब आएगी, जो हम लोग का, देखिए जो टीयर 3 की जो है रिजल्ट के बाद ही 4 के लिए काम होगा, तो टीयर 3 का रिजल्ट इसी महीने में आ जाना है, ठीक है। चलिए सर, पीजीटी इकोनॉमिक्स का बैच, हाँ पीजीटी इकोनॉमिक्स का बैच रिकॉर्डेड उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, ठीक है। ब्रजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनु उपाध्याय जी, केमिस्ट्री का बैच है, केमिस्ट्री का बैच है हमारे पास, महेश सर पढ़ाते हैं, आप जानते हैं कि बहुत विद्वान साथी हैं, ठीक है। ब्रजेश जी आपका धन्यवाद, बीरेन जी धन्यवाद, ऑफिशियल विभव जी धन्यवाद, संदीप जी धन्यवाद, और अनुपम राज जी धन्यवाद। अभी मिश्रा, न्यू पैटर्न, देखिए न्यू पैटर्न पे बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे, वो यूट्यूब पे फ्री में उपलब्ध है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। गुरुजी बिहार वाला बता दीजिए। ऑफिशियल जी, मैं आपको अलग से इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अभी ये जान लिया कि पहले टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 4 की वैकेंसी आएगी। सर रीएडमिशन की फी आज कितनी में है? देखिए रीएडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको ऑफर के तहत छूट मिल जाएगी, और मतलब ऑफर से अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप कर लीजिए। टीजीटी संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी एग्जाम कब तक होंगे, मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। इकोनॉमिक्स कौन से पढ़ाए हैं, तो इकोनॉमिक्स का आपके लिए रिकॉर्डेड बैच है, आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप करने के लिए। सर हिंदी का बैच लेने के लिए कहां से लिया जाएगा? भाई आप केवल व्हाट्सएप कर लीजिए 9628 95 92 37 पर, हमारी टीम आपको खुद कॉल करके सारी बात बताएगी, ठीक है। तो राम कुमार यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज मोहन श्रीवास्तव बहुत धन्यवाद, स्वीति यादव बहुत धन्यवाद, संदीप वर्मा, वीरेंद्र कुमार, ब्रजेश साहू, रचना, कंचन, सुमन भारती, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सबको एक बार पुनः विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर से कामना करता हूं कि अगले विजयदशमी तक आप सबकी विजय हो और आप सब अध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित हो, विद्यमान हो, यही ईश्वर से मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।